आदाब। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी जो है बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी कैंपेन कर रही है। बात अगर हम करें डिस्ट्रिक्ट डोडा 52 कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो यहाँ पर रीजनल पार्टियां जो है, जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही है। वहीं पर बात अगर करें हम डोडा की, तो डोडा में मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त शबीर अहमद नायक साहब, एक्स बीडीसी चेयरमैन, दाली उजानपुर, बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे हम। इनसे पहले भी हमने बातचीत की है और आज फिर से करेंगे। आखिरकार कैंपेन जो है किस तरह से चल रही है, लोगों का क्या रुझान है, 10 साल के बाद जो है इलेक्शन हो रहे हैं, किस तरह लोग जो है इस फेस्टिवल में जो है, डेमोक्रेटिक फेस्टिवल में जो है लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शबीर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए इस वक्त। थैंक यू। आपका किफ़ायतुल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शबीर साहब, जानना चाहूँगा, कैंपेन चल रही है, लोग जो हैं जोक दर जोक डिफरेंट पार्टियों के साथ इस वक्त ज्वाइनिंग हो रही है, तो किस तरह चल रहा है आज आपका पूरा? देखो किफ़ायतुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्र है खुदा का, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो इस वक्त कैंपेन चल रही है बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है। क्यों अच्छी चल रही है? जोक दर जोक लोग आ रहे हैं और हमारा जो लीडर है, खुदा की कसम मैं बड़ा बिल्कुल हो गया, बिल्कुल मुतमईन हो गया कि कितने काम इसने किए हैं। हमारे लीडर ने कौन सा काम इसने इस इलाके में नहीं किया है। इन इन जगहों पे रोड पहुंचाई है, आंगनवाड़ी सेंटर दिए हैं, अस्पताल दिए हैं, यहाँ पे ब्लॉक दिया है, तहसीलें दी है। खुदा की कसम ये लोग मेरे हिसाब से इस वक्त और किसी को देखने नहीं चाहिए, सिर्फ अब्दुल मजीद वानी के पीछे इनको वोट देना चाहिए कि इसने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम आगे भी करेंगे। एक तरफ से आप अपने लीडर, अपने कायद की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ से महराज मलिक एक नौजवान जो है, जिसने तमाम पार्टियों की नींद जो है हराम कर दी है, उनके साथ युवा है, उनके साथ नौजवान है, वो इस वक्त जो है मुजीद साहब के एरिया में कैंपेन कर रहे हैं, तो वो ये दावा कर रहे हैं कि मैं जीता हुआ हूं। तो आप अपने कायद की तारीफ करें, महराज मलिक के बारे में क्या आप कहेंगे? क्योंकि मैं कहूँगा ही नहीं महराज साहब के बारे में। देखो वो भी हमारा एक डीडीसी रहा है, मैंने उसके साथ काम किया है। मैं ये कहूँगा कि कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ, लोग नाचने से वोट नहीं मिलते हैं, काम करने से वोट मिलते हैं। अगर मुजीद साहब ने कुछ किया है तब जाके इतने लोग हैं, तब जाके हम 10 दिन से, मैं 2002 से आज तक मुजीद साहब के साथ हूँ। क्यों? इसीलिए हूँ कि इन्होंने काम किया है, इन्होंने ग्राउंड पे किया है काम, इन्होंने गाँव में काम किया, इन्होंने हर मैं आज इतने दिन से इनके साथ साथ हूँ। वो कोई पंचायत नहीं है जहाँ पे इन्होंने काम नहीं किया है। बात अगर हम करें कांग्रेस की, जो कि रीजनल पार्टी है, शेख रियाज साहब जो है 5 साल से लोगों के बीच में गए हैं, जिनको सवाल भी पूछा गया, उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला किसी और पार्टी के साथ नहीं है, मेरा सिर्फ कांग्रेस के साथ है। तो खतरा नहीं लग रहा आपको कि रीजनल पार्टी में बंदा काम कर रहा है, लोग उसके साथ है? एक दिन आपने 100 गाड़ियों का काफिला लाया, दूसरे दिन उसने भी 150 गाड़ियों का काफिला महराज मलिक के इलाके से लाया। खतरा नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है कुछ भी हो सकता है? देखो कुछ नहीं है, खतरा किस चीज़ का? कोई खतरा नहीं है। एक तरफा गेम चल रही है, हमारी गेम जो वो एक तरफा चल रही है, कोई खतरा ही नहीं है। मुझे नज़र नहीं आ रहा है जिसके जितने भी वर्कर उसके अंदर थे वो सब इस वक्त हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। सब जितने भी सरपंच थे वो हमारी इस अंदर पार्टी में आए हैं, वो अंदर काम कर रहे हैं। कोई कोई खतरा नहीं। हमारा बिल्कुल स्मूथली बहुत अच्छा चल रहा है और जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह रहमान। हमारे कुछ 8-10 दिन अभी बकाया है। हम रात दिन मेहनत करके इंशाल्लाह और हम अच्छी तरीके से और अच्छे मार्जिन से हम अपनी इंशाल्लाह जीत हासिल करेंगे। और मेरी लोगों से गुजारिश है कि हमें 16 तारीख आज़ाद साहब रोड शो है डोडा में। मैं सबको दावत देता हूँ, चाहे वो गुन्ना है, महला है, दाली उद्यानपुर है, भारत है, जितने भी लोग हैं इस रोड शो में हिस्सा ले ले, अपना कायद की हौसला अफजाई करे और अपने कायद को ये अपना वोट दे दे और उसको सपोर्ट करे। मैं आपके पास फिर से आऊँगा। मेरे साथ मोहम्मद अशरफ साहब प्राणू हैं, जो कि पीएचडी होल्डर हैं। इनके साथ हमने पहले भी जो है डीडीसी इलेक्शन के दौरान बातचीत की थी। आज फिर से हम इनके साथ बातचीत करें। अशरफ साहब, ये जो इलेक्शन चल रहा है, इस इलेक्शन का जो सिनेरियो है किस तरफ जा रहा है? शुक्रिया। देखिए भाई, ये जो इलेक्शन है, सबसे पहले कि ये 2014 के बाद पहली बार लोगों को ये अपना राइट टू वोट दिया जा रहा है। तो अभी जो सूरत हाल आपको पता है, पूरे मीडिया वालों को ये चीज़ पता है
कि ये तो अभी जो हमारा है कि ये मजीद साहब और बीजेपी का मुकाबला जा रहा है और मजीद साहब टॉप पे चल रहे हैं, ये सबको पता है, क्योंकि इसमें एक रीज़न है। बाकी जो पार्टीज है वो सिर्फ वोट कटर्स का काम कर रही है। जब भी आप किसी भी वोटर से, किसी भी एक रिश्वर इंसान से पूछेंगे तो उनको पता है कि उनको बताया जाए, या जो भी महाराज के साथ कोई है, जवान है या और बाकी पार्टीज के साथ, उनको जब भी पूछा जाता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, आप तो जीतने वाले हो नहीं, आप उधर, तो बोलते हैं कि जनाब अगर हम जीतेंगे भी नहीं तो कोई मसला नहीं है, तो मुझे साहब को हराना है तो बीजेपी को ही जिताएंगे। तो नहीं, ये ऐसे वोट कटर का काम करते हैं। आप कुछ पार्टियों का नाम ले रहे हैं, मगर आप महराज और शेख रियाज को हल्के में क्यों ले रहे हैं? उनके साथ भी बहुत ज्यादा लोग हैं, उनके साथ भी युवा है, उनके साथ भी जो है लोग सपोर्टर हैं, उनको क्यों हल्के में ले रहे हैं आप? बीजेपी भी एक रीजनल पार्टी यहाँ पर है जो मतलब अपना कार्ड भी इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरे भाई, हम उनको हल्के में नहीं ले रहे हैं, वो जमहूरी हक है, वो भी तो उनका भी राइट है इलेक्शन लड़ने का। लेकिन आप गांव-गांव चले तो गांव में उनका कोई ग्राउंड नहीं दिख रहा है। देखिए अब आप गाड़ियों की अभी बात कर रहे थे, तो गाड़ियाँ वोटर थोड़ी होती हैं। उनकी जो गाड़ियाँ आप बोल रहे हैं 100 गाड़ियाँ, कोई 70 के आस-पास उनकी गाड़ियाँ थी, तो उसमें से आप देखो 70 गाड़ियों के बाद कोई 200 लोग उनके पास थे। हमारी जब गाड़ियाँ आती हैं डोडा वानी मंजिल के पास हज़ार-हज़ार लोग आते हैं। हमारी जो गाड़ियाँ वो लोगों को लाती हैं। उनकी जो सीधा गाड़ियाँ वो निकालते हैं और शो करते हैं। मतलब गाड़ियों का जो है मैटर नहीं है यहाँ पे। नहीं, ऑब्वियसली अगर गाड़ियाँ लोग भर के हैं तो भाई फिर तो मैटर है। लेकिन जब गाड़ियाँ बहुत सारी आ गई तो वहाँ लोग थे ही नहीं, फिर भी आपने देखा होगा हार्डली 200 या 300 लोग थे। मगर तो वहीं पर अगर मैं बात करूं उन गाड़ियों की या उन लोगों की, तो बताया ये भी जा रहा है कि जो पहले दिन कांग्रेस के साथ होते हैं वो दूसरे दिन डीएपी के साथ होते हैं, जो डीएपी के साथ होते हैं वो तीसरे दिन आम आदमी पार्टी के जलसे में होते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं लोग अभी भी लीडर्स को परख रहे हैं? हाँ, देखिए ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, गिने-चुने लोग ऐसा कर सकते हैं। देखो वोटर जो है बहुत ही बाशऊर है अब। लोगों को पता है कि भाई 2014 के बाद हमें क्या किस बेरोज़गारी बहुत हाई हो गई है। बेचारे जो आम किसान घर में काम कर रहे थे, जो नरेगा का काम कर रहे थे, वो आज लद्दाख हैं और वोटर बहुत कन्फ्यूज़ है। लेकिन कन्फ्यूज़न का रीज़न पता क्या है? जो एनसी और कांग्रेस ने फ्रेंडली कंटेस्ट किया है, उसकी वजह से लोग बहुत बड़े कन्फ्यूज़ हैं। इलेक्शन भाई तो इलेक्शन मीन्स कॉम्पिटिशन। आप बोल रहे हो हम दोस्ताना, ये कोई क्रिकेट मैच थोड़ी है, कोई गाँव में क्रिकेट मैच में कोई दोस्ताना थोड़ी होता है। नहीं, फ्रेंडली तो किया है, तभी तो एनसी वाले बोलते हैं अगर हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी को दे दो या दूसरी तो पार्टी। मुझे बताओ फिर लड़ना ही क्यों था? सीधा उसको सपोर्ट करते तो सारे एक साइड जा सकते थे। सारे तो एक साइड जा सकते थे, पूरा एक पैगाम मिलता है। देखिए ये बिल्कुल धोखा है, वो वोट कटर्स हैं। अभी सारे जवानों को, पढ़े-लिखे जवानों को सोचना चाहिए कि अगर हम वोट उन पार्टीज़ को देंगे जिनकी अभी आप बात कर रहे हैं, वो सीधा इनडायरेक्टली बीजेपी को जाता है, फ़ायदा मिल रहा है। तो बीजेपी तो वो भी तो हिंदुस्तान की एक पार्टी है। भाई बीजेपी तो इसको 2014 में तो लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान ने मोदी जी को एक मौका दिया था, तो वो फेल हो गई है। आज तो हिंदुस्तान के लोग, आज उनकी कोalition गवर्नमेंट चल रही है, आज वो डिपेंडेंट गवर्नमेंट है। तो हमारे यहाँ पे भी जो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, पहली बार आई है। जिस तरह मुजीब साहब एक अच्छे कैंडिडेट है, रियाज साहब अच्छे कैंडिडेट है, महाराज साहब गजय सिंह राणा जी भी तो अच्छे कैंडिडेट, हाँ, उनको हाँ। उनमें कौन सी कमी है? गाजी सिंह राणा बहुत अच्छे कैंडिडेट है, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम कराते हैं ना, वो उनके जो बयानबाजी, सिर्फ 2-3 बयान उनके आए हैं कि हिंदुस्तान और ये मुसलमान की लड़ाई है। इलेक्शन लड़ाई नहीं होती जनाब, इलेक्शन डेवलपमेंट का नाम होता है। नहीं, वो तो इलेक्शन कहते हैं आप लोगों, इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। अब ये उसकी सोच हो सकती है, हम इससे कुछ बोल नहीं सकते। इलेक्शन ये है कि इलेक्शन बेहतर से बेहतर कैंडिडेट को चुनना है, बाकी कुछ नहीं होता है। महराज जिस तरह तकरीर जो है यूथ में करता है, जिस तरह लोगों को अट्रैक्ट करता है, जिस तरह लोगों को जो है अपनी तरफ खींचता है, क्या वो कार्ड उसका काम करेगा? सर कहाँ लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है? जहाँ वो रहता है वहाँ से हमारे पास हज़ार-हज़ार लोग आते रहते हैं, जो पूरी दुनिया ने देखा है, जिस इलाके में वो रहता है। और हमारे यहाँ क्या है, कुछ लोग हो सकते हैं, इक्का-दुक्का पोलिंग स्टेशन पे 2-3 लोग। अच्छा, मोस्टली वो क्या करते हैं, अपने इलाके से लोग लाए हैं, जिनको हर जगह लेता है। लास्ट बार कल वो मेरे इलाके में आया था, पीछे दाली उजानपुर में। मैं कसम खा के कहता हूँ, वहाँ पे 3-4 लोग हमारे इलाके के थे, कुछ 3-4 पुलिस स्टेशन के, बाकी उसके बाहर वाले लोग थे। और उसमें एक चीज़ और है, दाली उजानपुर बलाकोल के पास को पूरा पता है, वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो अभी वोटर है ही नहीं। उनमें मेरी बहन का भी एक लड़का जब था। महराज को वोट पड़ने वाले नहीं है, फिर लोग क्यों मजा मजा करते हैं, मजा मजा राज करेगा, मजा ये मजा है क्या ये? मजा मजा वो करते हैं जो डीडीसी में उसके साथ थे ना, वो 100-200 लोग, मजा मजा उनकी ये गेम चल रही है। जब भी वो कहीं प्रोग्राम करने जाते हैं, पहले वो नारे-शारे देते हैं, वही लोग नीचे आ जाते हैं हर इलाके में और मजा मजा राज करे। तो आम बच्चे जो उनके पास वोटर तो होते हैं, आपके आपके लोग क्यों नहीं नारे देते हैं? भाई नारा नारा एक इलेक्शन, नारे का थोड़ी है कोई बेसिक चीज़ है इलेक्शन के लिए। हम इलेक्शन का मतलब है आप लोगों के पास जाओ, लोगों को अपना मैनिफेस्टो बताओ, लोगों को डेवलपमेंट के बारे में बताओ। नारे से कोई इलेक्शन नहीं जीता। हाँ, अब कुछ लोग होते हैं। आप आपके पास फिर से आऊँगा। चेयरमैन साहब, जिस एजेंडे के ऊपर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो लोगों तक आप मैसेज पहुँचा रहे हैं अपने लीडर के साथ जाकर,
क्या मुद्दे हैं आपके, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर आज आप इलेक्शन लड़ते हैं? क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर रोड भी है, यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर बिजली भी है, यहाँ पर स्कूल भी है। नए कौन से मुद्दे हैं जो आप लोगों के हल करने वाले हो आने वाले टाइम में अगर आपकी पार्टी जीत जाती है? पहले मैं आपको ये बोलूं कि आपने बोला मजा मजा कर रहे हैं। मजा वो कर रहे हैं, वो ठीक वो कह रहे हैं। वो मजा नहीं है, वो मजीद वानी है। जो राज करने वाला है ना, वो मजीद वानी है। मजा मजा जीत करेगा, वो मजीद वानी की बात कर रहे हैं। अच्छा। वो महराज की बात नहीं कर रहे, वो मजा की बात कर कि मजीद वानी जीत ये राज 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 करेगा। प्यार कि नहीं है, देख लो ना, नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आपने ये पूछा कि आप आगे करने वाले क्या है। देखो, जो हमने अधूरे काम छोड़े हैं, यहाँ पर हमने रोड छोड़ी है, 1 फुट भी आगे नहीं गई है। हम इसको पूरा करेंगे। हमारा लक्ष्य है ये चीज़ कि जहाँ भी हमने काम अधूरा छोड़ा है, चाहे वो हाई सेकेंडरी का है, चाहे वो ब्लॉक का है, चाहे वो तहसील का है, चाहे वो रोडों का है, चाहे वो अस्पताल का है, वो हम इंशाल्लाह रहमान पूरा करेंगे। दूसरी बात, हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, हमारे ब्लॉकों में स्टाफ नहीं है, हमारे इस क्या कहते हैं मतलब तहसीलों में स्टाफ नहीं है, हमारे नौजवान बेकार हैं। हम सबको मिला के इंशाल्लाह रहमान एक झंडा बनाएंगे, एक एजेंडे के नीचे हम काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। ये हमारा पूरा एक सब लोगों को हमारा ये मैसेज है कि इकट्ठा हो जाओ, और इन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि एक ही इस वक्त बंदा है, वो अब्दुल मजीद वानी है, जो काम करने के लिए जिसने किया भी है और आगे करेगा। अशरफ साहब, आप मुझे बताइए, जिस तरह आपने कहा कि हम जो है इन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, महराज का जो है कोई रोल नहीं है, महराज हमारा भाई है, हमारे इलाके में आया 4 बच्चे थे, मैं समझ सकता हूँ, एक लहर है। अगर महराज नहीं जीतेगा तो फिर कौन जीतेगा? जनाब, आपके सामने आपने तो पूरा कवर किया होगा जितने भी मजीद साहब की प्रोग्राम है। आप देखिए, जो सबसे बड़ा हमारा एक इलाका है जो पहले इस कॉन्स्टिट्यूंसी से था नहीं, वो बलेसा का है। बलेसा ठाठरी से हमारे पास 70-80% लोग हैं। आपने देखा है खुद, हमें इवन कि हमें पता नहीं होता है कि लोग वहाँ से आने वाले। 5-6 बजे वो कॉल करते हैं और वो खुद ब खुद वहाँ अरेंज करते हैं। हालांकि वो पहले हमारे वर्कर थे ही नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़े थे ही नहीं। तो वहाँ उस इलाके के लोगों को पूछो, मैंने कम से कम 400-500 लोगों के साथ बात की है जब वो पानी मंजिल में आए थे। बिल्कुल उसका ग्राउंड वहाँ पे खाली है। तो वैसा कुछ भी नहीं है, मजीद साहब के साथ लोग हैं। यहाँ जो अपने दाली उजानपुर ब्लॉक है, गुदना ब्लॉक है, गढ़ ब्लॉक है, यहाँ तो मजीद साहब ने बहुत काम किया है। तो लोगों ने से आपका जो घरेलू एरिया है उससे कितना वोट मजीद साहब जो है कास्ट करने वाले हैं? बाद में मैं बलेस की बात करूंगा। देखिए इसका जवाब मैं यही दे रहा हूँ कि आज तक बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं। जितने भी इलेक्शन हुए हैं डीडीसी वगैरह में आपने देखा है, 2008 में देखा है, 2014 में आपने देखा है, तो वहाँ मजीद साहब गुंदना ब्लॉक, दाली उजानपुर ब्लॉक और गढ़ ब्लॉक में कलीन स्वीप कर देता है। कलीन स्वीप आज कितना लगभग? देखिए, यहाँ से मुझे लगता है कि कम से कम 20,000 टच करेंगे, यहाँ से सिर्फ बलेसा और खाड़ी के अलावा। आपको पता है महराज क्या बोलता है? महराज बोलता है 40,000 वोट मेरे इलाके का है, 30 में लेने वाला हूँ। जनाब, क्या 100% वहाँ पर पोलिंग होने वाली है? देखो, जमहूरियत में राइट टू स्पीच है। नहीं, राइट टू स्पीच है क्या? वो बता सकता है लेकिन ये आपको 18 तारीख पता चलेगा, और लोगों को पता है। लोग उसको ज़रा पहली बार वो सियासत में आ रहा है, अभी वो बिल्कुल लोकल सतह पे सियासत कर रहा है, इस बड़े मैदान में पहली बार आ रहे लोग, उसका बड़ा उसका मज़ा खींच रहे हैं। तो 18 तारीख उसको पूरा पता चलेगा कि सियासत किसे कहते हैं। जी शबीर साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँ, मैं लास्ट में यही कहूँगा कि तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि हमें इस वक्त मिलजुल के चलना है और मुझे साहब को कामयाब बनाना है। हमारा चुनाव निशान जो है वो बाल्टी है। और मैं एक चीज़ और आपको कहूँगा कि जो हमारे बलेस वाले लोग हैं, वो हमारे साथ नहीं है, हम उनके साथ हैं। हम उनके साथ हैं क्योंकि वहाँ का लीडर जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब है। हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के सपोर्टर हैं, जानशीन फिदायीन है, और हम उनके साथ हैं। वो हमारे साथ नहीं है। हम उनको सलाम करते हैं कि हम उनके साथ हैं, और हम उनको दावत देते हैं कि जब भी हमारी उनको ज़रूरत पड़ेगी, हम उनके हर वक्त, रात दिन, हर वक्त साथ रहेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ एक्स बीडीसी चेयरमैन शबीर साहब न्यायक थे, और यहाँ से पीएचडी होल्डर अशरफ साहब फरहानू, जिनके साथ हमारी बातचीत हुई। उम्मीद और तवक्का करता हूँ कि इस बातचीत को लोग सुनेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जो भी आपको लगता है कि जो भी कैंडिडेट जीतेगा, जिस भी कैंडिडेट को आप सपोर्ट करते हैं, आप ज़रूर उसका नाम लिखेंगे और उस कैंडिडेट तक वीडियो को पहुँचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।